हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जैसा कि ये टॉपिक आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। अगर आप ध्यान से अगर इससे पीछे का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये मिला होगा कि यहाँ वहाँ पे जो है हमने इलेक्ट्रिकल हीटिंग को वहाँ पे कंप्लीट कराया है। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंदी है। ये जो चैप्टर्स है आपका ये काफ़ी लेंदी है। आपको देखिए जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है ये क्या है, ये आपका सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग को हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में। मतलब वेल्डिंग के पार्ट्स यहाँ पे हमारे जो है रह गए थे। इलेक्ट्रिक हीटिंग का पार्ट जो है हमने आपको बता दिया है। तो अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उसको देखिए और फिर उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। तो अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग बताया था। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बताया था एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग। और आपको नीचे दिख रहा है इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड्स, जैसे कि रेजिस्टेंस हीटिंग था, और यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग है, उसका प्रिंसिपल है। और जो है आप उसके नीचे देखेंगे तो क्या है कि इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, और इंफ्रारेड हीटिंग है, माइक्रोवेव हीटिंग है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज के टॉपिक में जो हम आपको बताएंगे कि सोलर हीटर से शुरू करेंगे और उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आप देखेंगे, उसके बाद जो है वेल्डिंग के मेथड्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका स्पॉट प्रोजेक्शन वाला वेल्डिंग है, सीम है, बट वेल्डिंग है, और जो है इससे भी जो है कई सारे टाइप्स, जो कि जितना दिया गया है हम आपको उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा बताने का कोई मतलब है नहीं। नीचे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ आर्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क एंड कार्बन आर्क, मेटल आर्क, हाइड्रोजन आर्क, वेल्डिंग मेथड्स एंड देयर एप्लीकेशन, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कोटेड इलेक्ट्रोड, कंपैरिजन है, एंड बिटवीन द एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग, और जो आपका यहाँ पे वेल्डिंग कंट्रोल सर्किट है, वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। ऐसे कई सारे टॉपिक जो है यहाँ पे आपको, तो ये टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जितनी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपके सिलेबस से बिल्कुल रिलेटेड रहेगा। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि जो हम वो चीज़ पढ़ा दें और आपके सिलेबस में ना हो। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग के। वेल्डिंग पहले सोलर हीटिंग देख लेते हैं, उसके बाद जो है वेल्डिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये क्या है पूरी तरीके से कंप्लीट और कहीं पे आपको मिलेगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दिख रहा होगा सोलर हीटिंग, तो हम बात करेंगे सोलर हीटिंग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोलर हीटिंग को समझना है तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देके चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोलर हीटिंग जो है चल किस तरीके से रहा है। इस सबसे पहले जो यहाँ देखिए यहाँ पे सोलर नाम शब्द का यूज हुआ है, मतलब कहीं न कहीं जो है सन के थ्रू रेफरेंस में है। तो आपको क्या समझना है, ये किस टाइप की एनर्जी, अगर यहाँ से एनर्जी ली जाए किस टाइप की एनर्जी। सोलर हीटर यहाँ देखिए क्या लिखा है, सोलर हीटिंग रिफर टू द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम दैट कलेक्ट द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ द हीट। कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी बात नहीं है कि एडजस्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, ये दोबारा आपको जो है इसको कलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम दैट कलेक्ट द एनर्जी, क्या बोला, दैट जो कलेक्ट करता है एनर्जी कहाँ से, फ्रॉम द सन से, और इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में, रेदर देन यूजिंग द सन एनर्जी टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपका जो है इसी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, इस सन की एनर्जी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एज इन द केस विथ द सोलर, अभी देखिए क्या लिखा है कि फोटोवोल्टाइक। देखिए क्या, सोलर हीटिंग सिस्टम कैन बी यूज प्रोवाइड द स्पेस हीटिंग। जो आपका सोलर हीटिंग सिस्टम है ये प्रयोग होता है किसको प्रोवाइड
स्पेस हीटिंग एंड वाटर हीटिंग टू यूज अ रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इन द केस ऑफ द सोलर वाटर हीटर, जिसको SWH से लिखा जा रहा है, हीटेड वाटर इज यूज्ड एज द शावर। जो आपका हीटेड वाटर है उसको यूज करेंगे किसके थ्रू, किस लिए, शावर के लिए, किचन के लिए एंड बाथरूम के लिए, स्विमिंग पूल में, वॉशिंग मशीन में एंड अदर एप्लियंस दैट रिक्वायर्ड वार्म वाटर, जो रिक्वायर्ड करते हैं जैसे गर्म पानी जिसको रिक्वायर्ड है। सोलर स्पेस हीटिंग टेक्निक सर्कुलेट द heated liquid in the radiant heat system through the piping the wall of the floor to allow the heat to naturally warm indoor space। कहने का मतलब देखिए ये जो सोलर हीटर है ना, ये कहीं ना कहीं आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रयोग में लाओगे। सोलर एनर्जी को क्या करोगे, सोलर एनर्जी अगर क्या करोगे इससे वहाँ से आप क्या करोगे, अपने उपयोग में लाओगे किसी एप्लीकेंस के थ्रू। वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बताई जा रही हैं। देखिए अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ क्या, दीज आर द टू सोलर थर्मल टेक्निक दैट कैन बी कॉमनली यूज। क्या है, पैसिव सोलर हीटिंग, एक है एक्टिव सोलर हीटिंग। ये चीज़ें आपको देखेंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो पैसिव सोलर हीटिंग है, या क्या है, दिस टेक्निक relies on the natural tendency of water to circulate the freely and some of its warm in the sun, while the cool and other the mechanical part is used of the possessive solar heating। देखिए एक्टिव सोलर हीटिंग क्या है, इन दिस सिस्टम पंप एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट आर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि टू सर्कुलेट द वाटर एंड जो है आपका हीटेड मीडियम थ्रू द सिस्टम। ये चीज़ें एप्लीकेशन क्या है इसका, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर हीटिंग में आप कर सकते हो। और क्या है, ये यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर हीटिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो ये चीज़ें जो है आप जो देखिए यहाँ पे अगर आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, देखिए ए फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर यहाँ पे जो यूज है उसका क्या है, कलेक्ट द हीट फ्रॉम द सन। थोड़ा स्पेलिंग में गलत लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। द हीट फ्रॉम द सन, मतलब ये क्या करता है, आप सन से हीट को कलेक्ट करता है एंड ट्रांसफर द हीट टू द वाटर। और वाटर को क्या करेगी, ये चीज़ ट्रांसफर करेगा। जब वाटर को ट्रांसफर करेगा तो वाटर आपका क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो बस वही चीज़ें हैं कि आप एक प्रकार से कर सकते हो कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सोलर एनर्जी का प्रयोग करके आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो सोलर हीटिंग तो इट्स वेरी बेसिक। अब हम चलते हैं अपने जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो अगर पेपर में आता है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच द 2 एंड मोर पार्ट आर ज्वाइन। मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट को अगर हमें ज्वाइन करना होगा परमानेंटली एंड दियर टचिंग सरफेस बाय अ सूटेबल एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। और ये किस तरीके से होगा, हीट और प्रेशर के हेल्प से। ठीक है, ऑफ्टन फिलर मटेरियल इज एडेड टू द फैसिलिटेट कोएलेसेंस एंड द assembled part that are joined by the welding are called the weldment। देखिए welding is the primary use in the metal part and their alloy। welding is the primarily used in the metal part and their alloy। कहने का मतलब आप वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये किस लिए किया है, अगर 2 पार्ट्स हैं उनको हमें जोड़ना हो गया, कोई वर्क पीस है अगर उनको हमें जोड़ना हो गया तो हम वेल्डिंग के हेल्प से जो है उसे परमानेंटली जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। अब हम एक आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे समझाते हैं। डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो पावर देने का सिस्टम रखा गया है, AC एंड DC कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई। यहाँ से देखिए 2 वायर गया है, एक आपके इसमें गया है इलेक्ट्रोड लीड जिसको बोला जा रहा है, एक पहले गया है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर। मतलब एक वायर आपका गया है कहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, एक वायर इधर गया है, एक वायर का है वर्क लीड के थ्रू देख रहे हैं आप कि ग्राउंड क्लैंप जो आपका वर्क वाला है वो पे। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलिए। देखिए किस तरीके से ये डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आपको पेपर में अगर आता है
तो आपको जो है यही चीज़ें वहाँ पे दिखानी है और लिखनी है। तो मैं मानता हूँ कि ये डायग्राम आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में और उसके टॉपिक को जो है हम समझते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग अगर आपको समझना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी और वो क्या है, दो बातें आपको समझनी है। देखिए, इसके नाम से लग रहा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए, यहाँ पर हीट का रिक्वायरमेंट है, हीट की हेल्प से, और प्रेशर वेल्डिंग, इसे आप प्रेशर वेल्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे या तो इसमें जो है हीट करके फिर प्रेशर देंगे या प्रेशर करके फिर हीट देंगे। ये चीज़ें आपको समझना है। देखिए, किसी भी तरीके के आर्क जनरेशन नहीं होता है यहाँ पे, किसी भी तरीके का आर्क जनरेशन जो है नहीं होता है। अगर यहाँ पे पढ़े, रेजिस्टेंस वेल्डिंग is a welding technology widely used manufacturing the industry for joining the metal sheet and component। ये एक तरह का बहुत ही मतलब वाइडली यूज करने किए जाने वाला जो है वेल्डिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है कि जॉइनिंग किस लिए, मेटल के सीट एंड कंपोनेंट के लिए। और द वेल्ड इज मेड बाय द कंडक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग करेंट एंड द मेटल कंबाइन टू हीट अप एंड फाइनली मेल्ट देम एंड लोकेट। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो है ये क्या किया जाता है कि पहले जो है करंट को दे करके वहाँ पर रेजिस्टेंस, तो बीच में मान ली कोई रेजिस्टेंस होने वाला है रहेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, उस रेजिस्टेंस से वहाँ पे हीट करने के बाद क्या है, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा और सारा काम जो है हो जाने वाला है, वो मेल्ट होकर फ्यूज हो जाने वाला है, वो जो पार्ट है वर्क पीस। तो ये चीज़ें आप समझ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसको क्या, H=I²RT। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखे हैं इन टर्म को आप लिख लीजिए। हम यहाँ पे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। देखिए देखेंगे तो टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो यहाँ दी गई है। देखिए, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो इन सारे वेल्डिंग के बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको जो भी चीज़ें बताएंगे एक डायग्राम के रूप में और प्रारूप में बताएंगे, डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, बस केवल देखते रहिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं केवल सुनते रहिए, हमारी बातों को ध्यान दीजिए। स्लाइड पे देखिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं और बताते हैं आपको स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है। एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, फिर उसी में जो है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको स्पॉट वेल्डिंग दिखाई दे रहा है। स्पॉट वेल्डिंग में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए, हम ये हमारा हैंड रिटन डायग्राम है। देखिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, एसी सप्लाई है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपको, मतलब यहाँ पे जो है दो, एक कॉपर इलेक्ट्रोड ऊपर वाला देखिए, और नीचे क्या है, फिक्स वाला। नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला थोड़ा मूविंग। देखिए क्या ऊपर वाला जो है क्या फिक्स थोड़ा नहीं। वेल्डिंग प्लेट देखिए बीच में जो है आपका दिख रहा है, वेल्ड प्लेटेड। अब जो है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपके जो है करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा इसके रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे। बीच में थोड़ा सा जो आपके वेल्ड प्लेट है, देखिए इनके बीच में थोड़ा सा गैप होने के कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपको दिखने को मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे I²RT हो जाने वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस भी मिल जा रहा है उसे और करंट हम दे ही रहे हैं, और टेम्परेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद जो है क्या होगा, फिर उसके बाद हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखिए लिखा है प्रेशर अप्लाइड। जब प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो ये जो है मेटल आपका फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है स्पॉट वेल्डिंग आपको दिख रही है। तो ये जो मेथड है ये केवल जो है स्पॉट कहाँ पे होगा, ये इन दोनों थोड़ा सा मैं बनाने में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है हो गई है कि थोड़ा सा क्या नाम है कि ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है और जो फिक्स वाला है, ये इन दोनों एक ही लाइन में इसको थोड़ा सा जो है क्या है बगल हो गया है, तो वो आप समझ लीजिएगा। कहने का मतलब जिसका इसका जो है नोड है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड का ये जो तीर वाला नोड है, इन्हीं के बीच में जो है स्पॉट आपका जो है, मतलब इन्हीं के बीच में जो है आपका वेल्ड होता है। मतलब पूरा पार्ट आपका जहाँ तक टच है नीचे का, वो पूरा पार्ट वेल्ड नहीं होता। तो इसको वेल्ड करने के लिए इसके आगे वाली प्रोसेस को हम ध्यान, जो कि आपके सीम वेल्डिंग के रूप में आती है। सीम वेल्डिंग में जितना पार्ट है पूरा जो है साथ ही में वेल्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब क्या है ना, वेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे स्पॉट ही केवल वेल्ड हो, यहाँ पे इसलिए इसका नाम ही है स्पॉट वेल्डिंग।
तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि करंट दिया गया, देखिए कांटेक्ट के बीच में रेजिस्टेंस है, बाद में हीट होगा तो फिर प्रेशर दे देंगे तो अपने आप जो है वो क्या होगा, में आपका वेल्ड हो जाने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलिए। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि सीम वेल्डिंग क्या होता है। तो सीम वेल्डिंग यहाँ पे जो है कुछ पार्ट छूट जा रही है वेल्डिंग, यहाँ पे जो है सीम वेल्डिंग में आपके पूरे पार्ट जो है इसमें वेल्ड होंगे। छूटने का मतलब केवल यह है कि जितना इसमें स्पॉट वेल्डिंग, इसका नाम ही है तो केवल स्पॉट यहाँ पे वेल्ड हो रहा है। ये चीज़ें आप समझ के चल सकते हो। तो चलिए अब इसके आगे हम आपको बताते हैं सीम वेल्डिंग के बारे में। तो सीम वेल्डिंग में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर जो कि एसी सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी। देखिए जो हमने अभी स्पॉट वेल्डिंग आपको बताया, वहाँ पे स्पॉट जो वेल्ड हो रहा था, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, रोलिंग इलेक्ट्रोड। नीचे ऊपर वाला देखिए रोलिंग इलेक्ट्रोड है, नीचे का क्या है, फिक्स इलेक्ट्रोड। अब बीच में आपका वेल्ड प्लेट है। देखिए ये जो वेल्ड प्लेट है, ये दोनों देखिए इसकी पूरा सरफेस जो है साथ ही में टच हो रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा जो है आपका वेल्ड होने वाला है एकदम वही। ऊपर से रोलिंग वाले के ऊपर देखिए वहाँ प्रेशर अप्लाइड है। तो क्या कहानी है, कहानी वही है कि अगर करंट दे रहे हैं और इसके इन कॉन्टेक्ट के बीच में जो है एयर है, वहाँ से जो है रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हीट जनरेट होने के लिए I²R और टाइम कितने टाइम हो रहा है तो T लगा देंगे तो हो जाता है हीट का I²RT आपका मिल रहा है। तो हीट तो जनरेट होगा। तो अब हीट जनरेट वहाँ पे हुआ है, तो अगर वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें वेल्ड हो जाने वाली हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, सीम वेल्डिंग। तो ज़्यादा इसमें आपको लफड़ा नहीं करना है। जो डायग्राम हम आपको बता रहे हैं इस डायग्राम को आप बनाइए और जो हम मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, थोड़ा सा डायग्राम का बस फ़र्क है। आपको वही चीज़ ध्यान देके करना, आपको वेल्डिंग ही है। और सीम वेल्डिंग में जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से ये देना है, ये जितने भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे प्रेशर का बहुत मुख्य काम है, तो आपको ये चीज़ें निगलेक्ट नहीं करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वेल्डिंग पे, बट वेल्डिंग के बारे में। देखिए बट वेल्डिंग, इसके आपको इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए सप्लाई तो देना ही पड़ेगा, इसी सप्लाई दिया जा रहा है। देखिए यहाँ ध्यान से, अगर इस तरफ साइड में देख रहे हैं आप, अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो फिक्स्ड क्लैंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उस साइड देख रहे हैं मूविंग क्लैंप आपका है। तो यहाँ पे जो पोर्शन आपको यहाँ वेल्ड होता है, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है देखिए प्रेशर के हेल्प से, कॉन्सेप्ट वही पुराना है आपका, जो हीट फिर आपका प्रेशर अप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि बट वेल्ड यहाँ पे होने वाला है। तो मेन क्या है, आपको देखिए आपको क्या करना है, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कितना भी लिख दो, अगर आप डायग्राम नहीं बनाए हो तो अगर कोई भी टीचर है वो जो है समझ नहीं पाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। तो इट्स योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ योर दिस डायग्राम। सबसे पहले आपको इस डायग्राम को बनाना है, उसके बाद जो है इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। कॉन्सेप्ट वही है, ये इसके नाम ही है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कहीं न कहीं प्रेशर तो देना है, किसी भी तरीके के आर्क जनरेशन यहाँ पे नहीं होता है। आर्क जो वेल्डिंग जो है अभी आपका यह बाद में आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब इसी लेक्चर में है, आर्क वेल्डिंग आगे है। तो देखिए बट वेल्डिंग में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी। इस पार्ट को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, जो डायग्राम हमने बनाया है वो आपके बुक में जो है इस तरीके का डायग्राम है नहीं, हमने इसको कहीं से जो है आपके लिए जो है तैयार करके लाए हैं। तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करिए, एकदम ध्यान से इसके अपने कॉपी में बना लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेल्डिंग के पार्ट पे, बात करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसके डायग्राम को देखिए ध्यान से। एसी सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है, ऊपर से देखिए यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। मूविंग इलेक्ट्रोड ऊपर है, फिक्स इलेक्ट्रोड नीचे है। ये जो मूविंग इलेक्ट्रोड है, इसी देखिए ये मूव करेगा, रेजिस्टेंस फिर हीट होगा, फिर अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ इसका जो नोकीला पार्ट दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा, ये चीज़ वेल्ड हो जा रही है। तो दैट इज़ द प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो है बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको समझना है। अगर आप ध्यान से समझिए तो यहाँ पे एक ही चीज़ देखी जा रहा है, हीट के हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, इस हीट और उसके बाद प्रेशर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें वेल्ड हो जा रही हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा देर ना करते स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग।
देखते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए स्पेशल आपके लिए डिजाइन किया है कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। देखिए आर्क वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कई फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से एक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आर्क वेल्डिंग धातुओं को या मेटल को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कई फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से एक है। देखिए आर्क वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए एक आर्क से उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। हीट का उपयोग किया जाता है जो विद्युत धारा या करंट द्वारा उत्पन्न और बनाए रखा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे इसके नाम से ही लग रहा है आर्क वेल्डिंग। तो आप ही के लिए बिल्कुल ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो आप बिल्कुल इसको जो है अपने कॉपी में नोट करके लिख सकते हो। तो आप ज़रा सा भी लेट ना करिए और इसको आप क्या करिए कि नोट्स के रूप में लिख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और जो है कमेंट करिए जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। आर्क वेल्डिंग को थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल देखिए। प्रिंसिपल ऑफ द आर्क वेल्डिंग, एन इलेक्ट्रोड इज हेल्ड close to the metal to be joined with an electric voltage applied to center of the arc। ये चीज़ें आप समझिए। the install heating generated by the electrical are a gap between the electrode and the workpiece melt the metal so that they can be traced together। ये चीज़ें आपको जो है देख करके चलनी है। तो वही चीज़ें हैं बिल्कुल। इसका प्रिंसिपल आपका जो है आर्क वेल्डिंग के थ्रू ही होने वाला है। इसके डायग्राम को चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसका डायग्राम जो है एक हमने बनाया है उसको जो है हम आपको दिखाएंगे। आर्क वेल्डिंग के बारे में तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए कि पावर सप्लाई जो एसी और डीसी यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है। वेल्डिंग लीड केबल जो है यहाँ पे देखिए ऊपर ले जा करके आर्क इलेक्ट्रोड पे दिया गया है और नीचे देखिए यहाँ पे रिटर्न लीड जो है नीचे ले जाकर वर्क पीस पे लगाया गया जो कि अर्थिंग पे के नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस डायग्राम को आपको जो है बनाना है। इस डायग्राम को बनाइए, इस डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करिए। तो ये चीज़ें मैं आपके ऊपर जो है छोड़ता हूँ। चलिए अब इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। हमने आपको जो है आर्क वेल्डिंग को बताया। तो आर्क वेल्डिंग को आप जो है यहाँ तक बहुत ही ध्यान से आप जो है इसको पढ़िए। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे इसी पे स्टॉप करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक और जो है इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ UEET पे आपके लेक्चर है वो सारे लेक्चर इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए बेस्ट। तो अच्छे से रहिए, मलागा पढ़िए। चलिए थैंक यू।